हेलो दोस्तों, मेरा नाम शौमिक दत्ता है और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल बाप टू प्रीवियस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एसएससी सीएच से 2019 टीयर 1 का 13/10/2020 का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है, रुकिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। 13, 17, 442। 13, 17 और 442। अगर आप ध्यान से सोचे तो 13 इंटू 17 आपका आएगा 17×3 = 51, 5 17 के 17 221। 221 इंटू 2 442। मतलब अगर 13 को ए माना जाए, 17 को बी और 442 का अगर सी माना जाए तो आपका आएगा ए इंटू बी इंटू 2 इक्वल्स टू सी। तो ऐसे आएगा 18×15 आपका इंटू 2। 18×15 × 2, 15×2 आता है 30 और 18×30 आता है 540। ऑप्शन 1 ही सही है, बाकी ऑप्शन चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कीजिए। 5 वर्ड दिया गया है और ये इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कैसे अल्फ़ाबेटिकली आपको सजाना है तो वो आप देख लीजिए। पहले ऑप्शन में क्या है, 2 2 1 2। तो पहले जो भी आएगा वो 2 या फिर 1 आएगा। तो पहले क्या है, डोवटेल और फिर है डोमेस्टिक। डोवटेल में डी ओ और डोमेस्टिक में डी ओ तो सेम है, पर और डोवटेल का जो थर्ड लेटर है वो वी है और डोमेस्टिक का थर्ड लेटर एम है। तो वी और एम में कौन पहले आता है, एम पहले आता है। तो ऑप्शन 3 तो आपका गया। अब देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में क्या है, 3 3 4। 3 और 4 में देखिए डोमिनेट और डोनेट, डोमिनेट और डोनेट। डोमिनेट का डी ओ और डी ओ तो सेम है, और जो थर्ड लेटर है डोमिनेट का एम है और डोनेट का एन है। तो एम पहले आएगा कि एन पहले आएगा, एम पहले आएगा तो 3 है, 3 आएगा। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 1 और 2 का खेल है। देखिए 2 3 4 4 ये तो सेम है, तो इससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं आपका। फिर यहाँ पे देखिए 1 आया है या फिर 5 आया है, तो देख लीजिए डोपटेल और डोर्सल में कौन आएगा। डी ओ इसमें भी सेम है, डी ओ इसमें भी सेम है। डोपटेल का थर्ड लेटर वी है और डोर्सल का आर है। वी और आर में कौन पहले आएगा, आर पहले आएगा ऑब्वियसली, तो 5 पहले आएगा। तो जिसका 5 पहले है वो आएगा। ऑप्शन 2 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ये थोड़ा आपको डराने के लिए इसको उल्टा किया गया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको जूम कर लेते हैं फिर करते हैं। देखिए दोस्तों 1 2, ये छोटा ट्राइंगल 3 आ गया, 4 5 1 ना नहीं सॉरी 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 रुकिए 1 2 ऐसे 3 आ गया, 4 5 4 5 6 आ गया, 7 8 9 आ गया, 10 11 12 आ गया और ये छोटा ट्राइंगल 13। ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नंबर दिया गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन आएगा नीचे दिए गए नंबर में से। देखिए अगर इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखें, 65 और 70 का बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आएगा। 70 और 80 के बीच 10, 80 और 95 के बीच 15, 95 और 115 का बीच 20। तो 5 10 15 20 तो 25 आएगा नेक्स्ट नंबर। 115 और 125 कितना आएगा, 140। ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। ओके, तो 789 और 501 अगर इसको हम ऐड करें तो आपका क्या आएगा, 9 एक 10, 1 9, 7 और 5 1290 का आधा ही 645 होता है। तो पहला दो नंबर का योग का डिवीज़न करा जाए तो तीसरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे आएगा, देखिए 5 और 5 10 होता है। अगर इसको 2 से भाग किया जाए तो आइदर 0 आएगा या फिर 5 आएगा। लास्ट ऑप्शन यूनिट ऑप्शन 3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए
ऑप्शन का जो लास्ट है 4 है या 0 है, तो लास्ट जो आएगा यूनिट 4 आएगा। इसको अगर 2 से भाग किया जाए तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 है और 8 है, देखिए, और 8 का जो 9 आता है, 9 को 2 से भाग किया जाए तो 0 कभी नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ पे देखिए 5 और 3 है, 8, 8 का 2 से भाग किया जाए तो 4 आएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड ऑफ द फिगर एक्स। रोटेशन आपका अलाउड है नहीं। अगर आप सही से देखिए, ये सब क्वेश्चन मतलब आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपका जो बेस्ड है आपको आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ना, ये यहाँ पे आपका है, पर ये रोटेट किया गया है, तो रोटेट फिगर आपका अलाउड नहीं है। ये भी आपको देखिए, ये जो फिगर है, ये फिगर आपको मिलेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 लाइन है ऐसे ऐसे, पर यहाँ पे एक लाइन है, तो आपका आएगा नहीं। ऑप्शन 3 में देखिए, ऑप्शन 3 में ये जो पूरा फिगर है ना आपका, ये जो आपका पूरा फिगर है ना ऐसे, ये पूरा इसका डिट्टो कॉपी है। अगर आप सही से देखें, हम इसको एक बार फिर से बना लेते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर इसको हम पोज दें तो अगर आप सही से देखें, आप देखिए सेम है, ये भी सेम है, तो ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KRZ और HOW, KRZ HOW, K से H मतलब IJ -3, R से O मतलब PQ और -3, Z से W मतलब -3, तो C से -3 करे तो Z आता है, U से -3 करे तो R आता है, X से -3 करे तो U आता है, तो ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड कोहिमा से रिलेटेड है, तो आसाम किससे रिलेटेड होगा? नागालैंड का जो कैपिटल है वो कोहिमा है, तो आसाम का दिसपुर, तो ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका देखिए जो एरो यहाँ पे है, इसका एरो यहाँ पे है, इसका एरो यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जो एरो होगा वो यहाँ पे होगा बाएं साइड में, मतलब जो यहाँ पे होगा। इसका नीचे की तरफ है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका ऊपर में है, तो इसका जो होगा राइट हैंड साइड में होगा, मतलब पॉइंटेड फिगर ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है पॉइंटेड फिगर, इससे आपका बन जाएगा। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन बचा, इसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा। अब देखिए जो आपका जो माझी का जो एक स्टार है वो पहले में है, दूसरे में गायब, तीसरे में है, तो चौथे में नहीं होगा, चौथे में गायब, यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटी, ब्यूटी का आपका किससे संबंध है? ब्यूटी का आपका अगर देखा जाए BEAUTY, ZUVBFC, देखिए Y से +1 Z, T से +1 U, U से +1 V, A से +1 B, E से +1 F, B से +1 C, +1 किया जा रहा है, तो आपका जो यहाँ पे भी आएगा, देखिए दोस्तों मार्टर का भी देखिए, मार्टर का R का S आएगा, Y का Z आएगा, T का U आएगा, एक मिनट, T का U आएगा, R का S आएगा, A का B आएगा, M का N आएगा, SZUSBN, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A cube is made by folding the given sheet in the cube so formed which of the following pairs should be number on facing side। इसका एक मतलब आसान तरीका है, देखिए 6 4 3 1 2 5 ऐसे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 4 का ऑपोजिट 1 आएगा, इसको छोड़ के, मतलब मिडिल एक छोड़ के उसका ऑपोजिट वो आता है, मतलब 4 का ऑपोजिट 1, ऐसे 3 को एक छोड़ के 2, मतलब 3 का ऑपोजिट 2, और 6 और 5 आपस में ऑपोजिट है, तो कौन आएगा? 3 का ऑपोजिट 2, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं, तो ये आएगा। 1 और 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का ऑपोजिट 5 आता है, गलत। 1 का ऑपोजिट 5 नहीं है, 1 का ऑपोजिट 4 है, ये भी गलत। 6 और 3 ऑपोजिट नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन
आपका जो यहाँ पे ऑप्शन वन है ये सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्वायर इज कोडेड एज 100। तो आपका जो अरेंज है, अरेंज का कोड क्या है? रिक्वायर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको प्लेस वैल्यू मुँह जुबानी याद होना चाहिए। रिक्वायर मतलब 18, आर का 18, 18 प्लस 5 ई का, क्यू का आपका आएगा 17, यू का आएगा 21, आई का 9, आर का फिर से 18 और ई का 5। 18 5 23, 23 प्लस 17 40, 40 और 21 61, 61 और 9 70, 70 और आपका 5 आ गया 75, 75 8 93। पर यहाँ पे तो 100 दिया है। अब अगर सही से आपको आप देखें तो रिक्वायर में कितना लेटर है? आर ई क्यू यू आई ई आर, मतलब 7 है। तो 93 प्लस 7 100 हो रहा है। वैसे ही अरेंज का भी आपका ऐसे आएगा 1, फिर आएगा आपका 1 हो गया, आर का 18, फिर 18, फिर ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ई का आपका आएगा 5। फिर अरेंज में कितना लेटर है? ए आर आर ए एन जी, तो 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो अगर इसको आप सही से करें तो 1 प्लस 18 19 19 8 37 37 और 1 38 38 और 14 52 52 और आपका 7 आएगा 59 59 और 5 आता है आपका 64 और प्लस 7 71। ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. स्पून, स्पेट, नाइफ और फॉर्क। मिडिल वाला ऑप्शन छोड़ के स्पून, नाइफ, फॉर्क, ये कटलरी ऑप्शन है। इससे हम खाना खाते हैं, स्पून से, नाइफ से, फॉर्क से, मतलब वो फूड आइटम से रिलेटेड है, जो कटलरी सामान बोलता है। पर स्पेट, स्पेट आपका तो अलग ही सामान हो गया, तो स्पेट आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे BGQ। इसका अगर आप बी का देखेंगे, अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो एल आर एक्स में क्या है? एल का 12, आर का 18 और एक्स का आपका आएगा, एक्स का आता है आपका 24। तो 12 6 18, 18 6 26। एफ एल आर इसका क्या आएगा? एफ से अगर +6 किया जाए GHIJKL, एल आता है। एल से +6 किया जाए तो आर आता है। एन से +6 किया जाए तो आपका टी आता है। टी का 20 है, 20 से +6 किया तो 26, मतलब जेड आता है। यहाँ पे डिफरेंस सेम है, पर BGQ में देखिए बी 2 है, जी का आपका 8 है, तो CDEFG नहीं, जी का 7 है, तो यहाँ पे +5 होगा, हो रहा है पहले। और जी से आपका जो जी से 17 है उसमें 10 हो रहा है। अगर आप सही से देखें 10 नहीं 9 हो रहा है। 10 यहाँ पे गलत हो बोल दिया मैंने, क्योंकि क्यू का आपका आता है, क्यू का आपका आता है 17, हाँ 10 ही आ रहा है। तो सब में 6 6 करके आ रहा है, पर यहाँ पे 5 और 10 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 ही गलत हो गया। ये आपका किसके ऊपर है? ये आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर है, तो इसको आपको सही से बताना है। देखिए दोस्तों, एक मिनट, मतलब आपको देख के बताना होगा। हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम, इसके ऊपर यहाँ पे रिलेशन दिया है प्लस माइनस इनटू और डिवाइड का। अगर आप सही से देखें तो इसको आपको फिगर से बनाना होगा। फिगर का के प्लस यू क्या है? के प्लस, एक मिनट दोस्तों, के प्लस यू, के इज़ द मदर ऑफ यू, के इज़ द मदर ऑफ यू। यू माइनस टी, यू माइनस टी माने यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी, यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी। टी इंटू आर, टी इंटू आर माने टी इज़ द सन, टी इज़ द सन ऑफ आर, टी इज़ द सन ऑफ आर। यहाँ पे हम माइनस को फीमेल को डिनोट कर रहे हैं और प्लस से मेल को, ठीक है। टी आर का सन है तो आर ऊपर में जाएगा। आर का सन है मतलब क्या है? यू और टी मतलब भाई बहन है, तो यू का अगर माँ के है तो आर तो यू का आर यू या फिर टी का पापा होगा। और आर डिवाइडेड बाई एम क्या होगा? आर डिवाइडेड बाई आर इज़ द फादर ऑफ एम, आर इज़ द फादर ऑफ एम। आर का और एक डॉटर या सन कुछ भी हो तो वो है एम। हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम? के इज़ द मदर ऑफ एम, के एम की माँ है, तो ऑप्शन 2 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है और उसमें से कंक्लूजन बताना है। ऑल बॉयज़ आर रोबोट्स, रुकिए दोस्तों, ऑल बॉयज़ आर रोबोट्स, ऑल गर्ल्स आर रोबोट्स, ऑल गर्ल्स आर रोबोट्स, क्या दिया है? सम रोबोट्स आर बॉयज़, सम रोबोट्स आर बॉयज़, सम रोबोट्स और बॉयज़, रोबोट्स का ये रोबोट्स पूरा है, रोबोट्स का कुछ हिस्सा बॉयज़ में है, सही है। नो रोबोट इज़ ए गर्ल, रोबोट और गर्ल के बीच नो का रिलेशन नहीं है, गलत। सम रोबोट्स और गर्ल्स, सम रोबोट्स, रोबोट्स का कुछ हिस्सा गर्ल्स में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 881, 881, 11 144, तो 12 का रिलेशन कैसे आएगा? 8 और 81, 8:81, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो 8 + 1 का स्क्वायर आएगा 81, वो 11 और 144, 11 और 12 का स्क्वायर 144, मतलब 11 + 1 144 आएगा, तो 12 कितना आएगा? तो 12 + 1 मतलब 13, 13 का स्क्वायर आएगा 169, ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, वीट एक सीरियल से, मतलब एक जो खाने का चीज़ होता है वो सीरियल से, तो टी क्या है? टी के साथ कॉफ़ी का कुछ रिलेशन है नहीं। विनर प्राइस ये भी नहीं है। सिन्नामॉन एक स्पाइसेस है, मसाला है, तो सिन्नामॉन हो जाएगा। सिटी ट्रैफिक नहीं है, और ऑप्शन 3 सही है और बाकी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलग इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पास। 22 और 506 में अगर आप सही से, अगर आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन ठीक है, तो 22 और 506 को अगर आप ठीक से तोड़ेंगे तो 22 × 23 आता है। वैसे ही 14 210 को 210 मतलब 14 × 15 आता है 17, और यहाँ पे अगर 306 है, 306 मतलब 17 × 18 है, पर यहाँ पे 11 और 142 को 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब अगर इसको सही में बिठाना था तो 11 × 12 मतलब 132 होना चाहिए था, यहाँ पे 142 है, तो ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक हाइब्रिड सीरीज़ है, एक बार देख लीजिए इसको। अगर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए के है, एन है, क्यू टी, मतलब के से +2, एन आता है, एन से +2, क्यू आता है, क्यू से +2, टी आता है, टी से +2, डब्ल्यू आता है। वैसे ही चल रहा है, देखिए यहाँ पे बी है, बी से +2, डी आ रहा है, डी से +2, एफ आ रहा है, एफ से +2, एच आ रहा है। ऐसे ही चल रहा है ये। इसको हाइब्रिड सीरीज़ कहा जाता है, जो जिसमें एक को छोड़ के आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है, ऐसे ऐसे एक को छोड़ के। तो के से आपका एन आया, एन से आपका रिलेशन है क्यू की तरफ, क्यू से टी, टी से आपका जो आएगा डब्ल्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये आपका जो मैथमेटिकल साइंस का है, यहाँ पे आपको ऑप्शन से करना होगा। पहले में आप देखिए क्या है, देखिए 11 + 11 + 15, 15 × 78 - 6 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 160 आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं होगा। 15 × 78 का मान आपको अगर सही से आप अगर देख भी ले, 15 × 7 1050 आएगा, तो ऑप्शन 1 तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 देखिए, 11 × 15 + 78 डिवाइडेड बाई 6 - 18, देखिए 78/6 आपका आता है 13, और यहाँ पे 11 15 165, 165 + 13 आता है आपका 178, 178 - 18 160, ऑप्शन 2 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया इन द वेन डायग्राम इफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स सीनियर लॉयर्स, एक मिनट, इफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स सीनियर लॉयर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फादर्स, रेक्टेंगल इंडियंस, हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर देयर हु आर नॉट फादर्स। मतलब आपको ऐसे खोजना है कि जो फादर नहीं है, मतलब ट्रायंगल के बाहर जो नंबर दिया रहेगा वो आएगा, पर मतलब ऐसा नंबर को आपको खोजना है कि जो सर्कल में हो और रेक्टेंगल में भी हो, पर ट्रायंगल में ना हो। तो अगर इसको जूम किया जाए, ट्रायंगल में ना हो पर सर्कल, ट्रायंगल में ना हो, ये ट्रायंगल में ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, पर ये सर्कल, ये आपका रेक्टेंगल और सर्कल में होना चाहिए। एक बार आप अगर सही से देखें, जो 36 नंबर है ना आपका, ये जो 36 नंबर है, अगर सही से देखें
वो आपका ये सर्कल में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है। और बाकी जो नंबर है, बाकी देखिए, बाकी तो मैंने इसको पहुंच दिया। 9, 25, 12, 61, 19 ये ट्राइंगल में है तो नहीं आएगा। 29 सिर्फ रेक्टेंगल में है, नहीं आएगा। 14 जो आपका है वो सर्कल में है, नहीं आएगा। 36 ये एक नंबर है जो दोनों में ही है, रेक्टेंगल और आपका सर्कल में, और ट्राइंगल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि आपको ऐसे इंडियन सिनेरियोस चाहिए जो फादर नियर, फादर को रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है ट्राइंगल से। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मिरर इमेज है, ये इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। सही है ना दोस्तों? देखिए, इसका पॉइंटेड फिगर आपका ये इसके तरफ है, तो इसका पॉइंटेड फिगर उल्टे की तरफ आएगा, मतलब उल्टे की तरफ आएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल, उसमें नीचे की तरफ दिया है, पर यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। ये एक बार देखिए, इसका जो पॉइंटेड फिगर है ये इसकी तरफ है, इस जो ट्राइंगल का है, और ये ऐसे है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो तो उल्टा की तरफ होगा, और इसका जो साइडेड पोर्शन होगा ऐसे आएगा। तो ऑप्शन 1 ही सही है, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7, 6, 46, 340, 7, 46 मतलब 7 का स्क्वायर -3, मतलब अगर आपको देखा जाए 7 मतलब 7 का स्क्वायर -3 और 7 का क्यूब -3, ऐसे आपका आएगा। 8, 8 का स्क्वायर तो आपका 64, 64 -3 61 आता है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 15, 15 का स्क्वायर आता है 225, 225 -222, ठीक है। और 15 का क्यूब 3375 आता है, 3375 -3 3372, सही है ऑप्शन 2। सो दोस्तों, यह हम लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया है। I think I should wrap up this video. If you are still watching this video, thank you very much. So, please do not forget to subscribe my channel Babtu Prevails, and please do hit the bell icon to get update about my next video. If you like the video, please do hit the like button. Till then, stay happy, keep growing. Thank you.